नमस्ते। अब हम यूनिट 5 द स्कूल बॉय के वर्किंग विद द पोएम के क्वेश्चन से करेंगे। फर्स्ट, फाइंड 3 और 4 वर्ड्स फ्रेजेस इन स्टैंजा 1 दैट रिफ्लेक्ट द चाइल्ड्स हैप्पीनेस एंड जॉय। यानी स्टैंजा 1 में ऐसे 3 या 4 शब्द या वाक्यांश ढूंढें जो बच्चे की खुशी और आनंद को दिखाते हैं। तो आंसर फर्स्ट क्या है? लव टू राइज, यानी उठना अच्छा लगता है। सेकेंड, बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, यानी कि हर पेड़ पर पक्षी गाते हैं। थर्ड, डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न, यानी कि दूर शिकारी अपना हॉर्न बजाता है। फोर्थ, स्काईलार्क सिंग्स विथ मी, यानी स्काईलार्क मेरे साथ गाता है। स्वीट कंपनी, यानी कि मीठी संगत। Second, in stanza 2, the mood changes. Which words phrases reflect the changed mood? यानी स्टैंजा 2 में मूड बदल जाता है। कौन से शब्द वाक्यांश बदले हुए मूड को दिखाते हैं? आंसर, इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, यानी यह सारी खुशी छीन लेता है। सेकेंड, अंडर अ क्रूल आई आउटवर्न, यानी कि एक क्रूर नज़र के नीचे थका हुआ। साइंग एंड डिसमे, यानी कि आहें भरना और निराशा। थर्ड, अ क्रूल आई आउटवर्न स्टैंजा 2 रिफर्स टू, एक क्रूर आँख थकी हुई। स्टैंजा 2 का मतलब है फर्स्ट, द क्लासरूम विच इज सेबी नॉइसी, यानी क्लासरूम जो खराब शोर वाला है। सेकेंड, द लेसन्स विच आर डिफ़िकल्ट अनइंटरेस्टिंग, सबक जो मुश्किल बोरिंग है। थर्ड, द डल अनइंस्पायरिंग लाइफ एट स्कूल विथ लॉट्स ऑफ वर्क एंड नो प्ले, स्कूल में निरस उबाऊ जिंदगी जिसमें बहुत सारा काम है और कोई खेल नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? थर्ड वाला आपको नीचे बताया गया है। मार्क द आंसर दैट यू कंसिडर राइट, यानी उस जवाब पर निशान लगाए जो आपको सही लगता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? थर्ड, द डल अनइंस्पायरिंग लाइफ एट स्कूल विथ लॉट्स ऑफ वर्क एंड नो प्ले। ओके। फोर्थ, नॉर सिट इन लर्निंग्स बोर वन थ्रो विथ द ड्रियरी सावर, यानी कि ना ही सीखने की जगह पर बैठ सकता हूँ, उबाऊ बारिश से थक गया हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोज पैराफ्रेज ऑफ द लाइन्स अबव, यानी नीचे दिए गए में से कौन सा ऊपर दी गई लाइनों का मिलता जुलता मतलब है? फर्स्ट, नॉर कैन आई सिट इन अ रूफलेस क्लासरूम विथ इट इज़ रेनिंग, यानी ना ही मैं बिना छत वाले क्लासरूम में बैठ सकता हूँ जब बारिश हो रही हो। सेकेंड, नॉर कैन आई लर्न एनीथिंग एट स्कूल दो टीचर्स गो ऑन लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग, यानी कि ना ही मैं स्कूल में कुछ सीख सकता हूँ भले ही टीचर लेक्चर देते रहें और समझाते रहें। थर्ड, नॉर कैन आई सिट इन द स्कूल गार्डन फॉर फियर ऑफ गेटिंग वेट इन द रेन, ना ही मैं स्कूल के बगीचे में बैठ सकता हूँ बारिश में भीगने के डर से। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? सेकंड वाला, नॉर कैन आई लर्न एनीथिंग एट स्कूल दो टीचर्स गो ऑन लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग, यानी कि ना ही मैं स्कूल में कुछ सीख सकता हूँ भले ही टीचर लेक्चर देते रहें और समझाते रहें। रीड द फॉलोइंग पोएम एंड कंपेयर इट विद द स्कूल बॉय, यानी कि नीचे दी गई कविता पढ़ें और इसकी तुलना द स्कूल बॉय से करें। तो कविता क्या है? द वन फरो, यानी कि एक ही हल्की लकीर। When I was young, I went to school with pencil and foot rule, sponge and slate, and sat on a tall stool at learning gate. जब मैं छोटा था मैं स्कूल जाता था पेंसिल और फुट रूल के साथ, स्पंज और स्लेट और एक ऊंची स्टूल पर बैठता था सीखने के दरवाजे पर। When I was older, the gate swung wide, clever and keen-eyed in I pressed, but found in the mind's pride no peace, no rest. जब मैं बड़ा हुआ तो दरवाज़ा चौड़ा खुल गया, होशियार और तेज नज़र वाला मैं अंदर गया, लेकिन मन के घमंड में पाया ना शांति ना आराम।
Then who was it taught me back to go to cattle and barrow, field and plug, to keep to the वन फरो एज आई डू नाउ। तो वह कौन था जिसने मुझे वापस जाना सिखाया, मवेशियों और ठेले के पास, खेत और हल के पास, एक ही हल की लकीर पर चलने के लिए, जैसा मैं अब करता हूँ। तो इसके राइटर कौन है? R.S. थॉमस। अब लास्ट देख लेते हैं, द अदर वे राउंड, जो आपके बुक के लास्ट में एक ग्रीन बॉक्स में दिया गया होता है, उल्टा तरीका। क्विक सैंड वर्क स्लोली, यानी कि दलदल धीरे धीरे काम करता है। सेकेंड, देयर इज़ नो एग इन एग प्लांट, नो हैम इन हैमबर्गर, एंड नाइदर एप्पल नॉर पाइन इन पाइनएप्पल, यानी बैगन में अंडा नहीं होता, हैमबर्गर में हैम नहीं होता, और अनानास में ना सेब होता है ना ही पाइन। थर्ड, बॉक्सिंग रिंग्स आर स्क्वायर, यानी बॉक्सिंग रिंग चौकोर होते हैं। फोर्थ, देयर आर नोसेस दैट रन एंड फीट दैट स्मेल, यानी कुछ नाक बहती है और कुछ पैरों से बदबू आती है। ओके।